बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में एक गैप आया लास्ट 1 वीक या 10 डेज का। एज यू नो दैट कि मतलब आई वाज इन अफगानिस्तान फॉर लास्ट मतलब पूरा वीक मैंने वहाँ गुजारा। काबुल एंड द सराउंडिंग एरियाज कुछ इलाके मैंने विजिट किए। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी वो तो खैर आप लोगों के साथ मेरे मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये चीज़ें मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि शेयर कर सकूँ। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है इस रीजन में, स्पेशली नज़र यहाँ पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, उसके साथ है हिंदुस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये सारे ममालिक क्योंकि एक दूसरे के साथ इनके बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं और रोज़ कोई न कोई नई चीज़ आ रही है। अब ये एंथोनी ब्लिंकन साहब ने जब गुज़िश्ता रात कांग्रेस के सवालात के वो जवाबात दे रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं, तालिबान को भी हम देख रहे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे इन मतलब नेक्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ या 6 7 वीक्स में कि क्या हो सकता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है विद पाकिस्तान स्पेशली वो कैसे होंगे। ये डिपेंड करता है ये सारी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ स्पेशली तालिबान के साथ ज़्यादा मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी सारे ममालिक जो है दुनिया के वो लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान को हम एक्सक्लूड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस रीजन का एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी के लिहाज से देख ले या बाकी चीज़ों के लिहाज से देख ले, एक बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका इस रीजन में एज वेल एज इन अराउंड द वर्ल्ड। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त रोहित शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच रोहित। रोहित, गप्पें तो हमारी लगती रहती है। मैं जब अफगानिस्तान जा रहा था तो रोहित के साथ एक शो करना था, लेकिन इत्तेफाक है कि अफगानिस्तान के जो मेरा विजिट था उस दौरान हम इनके चैनल का, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया मैटर्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, चलाते हैं वो, तो वो नहीं हो सका, लेकिन वो भी गालिबन इन फ्यूचर जो है नियर फ्यूचर में आप लोग देखेंगे। रोहित, एक तो ये मुझे बता दें कि इस वक्त एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्यों है। मैं पाकिस्तान की भी बात करूं, पाकिस्तान भी कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। आईएसआई चीफ भी गए कल, जो हमारे वहां पे मंसूर अहमद खान हमारे एम्बेसडर है काबुल में, हालांकि मैं मुसलसल उनके साथ कांटेक्ट में था और कोई ऐसी बात होती थी तो मैं उनसे खबर लेता था जब मैं वहां पर था, तो उनकी मुलाकातें। फिर हिंदुस्तान और अमेरिका एक मतलब क्वाड की अगर हम बात करते हैं या कोई और एक नया, जिसे कहते हैं कि एक नया सेटअप डेवलप हो रहा है। अब ये बेसिस वाली बात हो रही है एंथोनी ब्लिंकन साहब से कि हिंदुस्तान ही हमें बेस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट जो टेरर इन अफगानिस्तान है। कैसा देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री नहीं रही इन चीजों की। देखिए, तालिबान काबिज हो चुका है और तालिबान को अभी तक किसी ने रिकॉग्निशन तो दी नहीं है। तालिबान की सूरत हाल ये है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, यूएन की रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को वो हटा करके बना है और वो भी हथियारों के जोर पे बना है, तो उसको रिकॉग्निशन देना अभी तो हमें कहीं पे भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने आज कल एंटनी ब्लिंकन ने जो डिपोज किया वहाँ सेनेट की कमेटी, फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसके सामने, उसमें उन्होंने कुछ चीजें बहुत क्लियर बोली कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमने इतना पैसा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान से उसने तालिबान को सपोर्ट करके वहां पे गवर्नमेंट पलट दी। ऑफ कोर्स कुछ स्टेटमेंट्स उनके जो भी स्टेटमेंट उन्होंने सेनेट की कमेटी के सामने दिए हैं वो स्टेटमेंट्स पे भरोसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स जो भी थे वो स्टेटमेंट्स सेनेट की कमेटी के सामने थे, जहां पर अगर उन्होंने कहीं पे भी जरा सी भी गड़बड़ की तो वो अपनी कुर्सी भी जा सकती है उनकी। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अब पाकिस्तान को एक टारगेट लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हम इंडिया से टच में हैं और हम इंडिया के से बेस या इंडिया में अपना बेस बना के और कर सकते हैं अफगानिस्तान के टेरर कैंप्स पे अटैक। इस पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अगर ये ऐसा किया जाएगा तो विल इट बी गुड और बैड फॉर इंडिया, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालिबान जो है उसका एक टारगेट कश्मीर होगा, ऐसी एजम्पशन लगाई जा रही है। हालांकि तालिबान की तरफ से अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ऐसी एजम्पशन लगाई जा रही है और तालिबान जो बोलता है और जो करता है उसमें फर्क है। तो स्टेटमेंट्स ये थी कि इंडिया पाकिस्तान का आपस का मैटर है कश्मीर, लेकिन उनकी बातों में और उनके करने में फर्क होता है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उस पर अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
जो अगर अगर ऐसी ये कोई टॉक्स चल रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में कि इंडिया बेस बना करके वो अटैक करेंगे, तो दैट मीन्स इंडिया और अमेरिका का जो कोऑपरेशन है और डिफेंस कोऑपरेशन है वो एक नए लेवल पे पहुंच चुका है। इंडिया आज तक इंडिया ने किसी को अलाउ नहीं किया। हम लोग नॉन अलाइंड नेशन थे और अलाइंड वर्ल्ड में हम लोगों ने ना तो सोवियत यूनियन का बेस बनने दिया, ना अमेरिका का बेस बनने दिया, किसी का बेस नहीं बनने दिया। हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि एक हम नॉन अलाइंड रहें, किसी भी एक बड़ी पावर के साथ हम ना रहें, और उसमें हमारी अपनी जो एक वो था, स्टेटस था कि हम अपने आप में प्रोग्रेस करेंगे, किसी दूसरे को हम अपने ऊपर नहीं आने देंगे। उसके बाद नॉन अलाइंड जो मूवमेंट था वही रिलेवेंट हो गया। उसके बाद हमारा टिल्ट अमेरिका की ओर गया, लेकिन हमने अमेरिका को कभी भी बेस नहीं दिया। इससे पहले जब वो खत्म हुआ था कोल्ड वॉर, उसके बाद मुझे याद आ रहा है एक कुछ अमेरिकन प्लेन्स ने सद्दाम हुसैन पर अटैक करने के लिए, इराक पर अटैक करने के लिए इंडिया में रिफ्यूलिंग ली थी। उस पर बहुत हंगामा हुआ था और हमने वो रिफ्यूलिंग डिनाई कर दी थी। उसके बाद वो रिफ्यूलिंग उन्होंने श्रीलंका से ली थी। अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका यहां से बेस बना के, चाहे वो ड्रोन अटैक करे, चाहे वो अपनी एयरफोर्स से अटैक करे, लेकिन वो यहां से करेगा। अगर ये डील हो जाती है और हमें अगर उन्होंने बोला है एंटनी ब्लिंकन ने, तो कोई तो इंडिकेशंस रही होंगे। अच्छा, इसमें कोई रोहित एक चीज और है, मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडियन, आप कैसा देखते हो इस चीज को कि हम पाकिस्तान ने शम्सी एयरबेस दिया था, वहां से इनके ड्रोन्स उड़ा करते थे और वो अटैक्स किया करते थे हमारे इलाके में भी, फाटा के, और अफगानिस्तान में भी। लेकिन आज तक मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती है, और शायद ये मैं कहूंगा सारी जिंदगी जब तक पाकिस्तान या ये दुनिया कायम है तो मेरा ख्याल ये गलती रहेगी। तो ये चीज क्या हिंदुस्तान को नजर नहीं आती? मतलब पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ मुख्तलिफ अदवार में, उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को दी, अभी तक हम लोग उसको इस्तेमाल करें, वो जेट फाइटर्स हो या कुछ और हमारे वेपन्स हो, वो अमेरिकन मेड है और अभी तक हमारे इस्तेमाल में है। तो क्या हिंदुस्तान को ये चीज नजर नहीं आती कि उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करके क्या कर लिया? उन्होंने इस्तेमाल करके कहा भाई जाओ अपना काम करो, तुम कौन, हम तो तुम्हें नहीं जानते। तो क्या ये हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये कि इंडियन इकोनॉमी, द शेयर साइज, बहुत बड़ा साइज है इंडिया का, और इंडिया की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये जो है पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ऐसे कि पाकिस्तान एक छोटी इकोनॉमी है जो कि एक बड़ी एयरफोर्स को या बड़ी आर्मी को सस्टेन करने में प्रॉब्लम देती है। पाकिस्तान की आर्मी 6 लाख है, वो भी सस्टेन करना टफ होता है। इंडिया की आर्मी करीब 13-14 लाख है, वो हम सस्टेन करते हैं, और साथ में हम एक मॉडर्न एयरफोर्स को सस्टेन करते हैं। तो वो यहाँ पे कितनी अपनी प्रेजेंस बना ले, हमारी आर्मी एयरफोर्स से ऊपर नहीं जा पाएंगे, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। मैंने भी एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी एक मीटिंग में, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा 62 में हमारी वॉर हुई चाइना से, 1970s में हमने चाइना को ही परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट किया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, रोहित एक बात याद रखो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो होती है वो कभी भी एक इवेंट या 2 इवेंट से नहीं होती है, वो लार्जर पर्सपेक्टिव में होती है। और लार्जर पर्सपेक्टिव में डिमांड उस समय ये थी कि चाइना परमानेंट मेंबर बने। हमारे आज तक, उससे पहले भी और आज भी, चाइना से अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन हमने उसे सपोर्ट किया। वैसे ही हमें पता है कि अमेरिका पाकिस्तान में ही नहीं, इराक में भी ले लीजिए आप, सऊदी अरेबिया में ले लीजिए, यूएई में ले लीजिए, ये छोटे छोटे कंट्रीज, निकरागुआ, पनामा, इन सब में क्या हुआ? लेकिन जियोपॉलिटिकल डिमांड और स्ट्रेटेजिक डिमांड क्या चाहती है, वो देख करके हमारी गवर्नमेंट्स काम करती हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने ये जरूर सोचा होगा कि अगर हम इन्हें एक बेस दे देते हैं तो इससे हमारे लिए भी बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे वो कोई टेरर कैंप वहां चल रहा हो जो कि हमारे यहाँ टेरर भेज रहा हो, तो हमें उस पर अटैक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इंडिया की खुद की एयरफोर्स नहीं जा सकती क्योंकि
पाकिस्तान की एयर स्पेस Yes, yes. वायलेशन होगी, हम अमेरिका से बोलेंगे, वो यहां से उड़ करके मर के आ जाएगा। तो ये भी एक कंसिडरेशन रही होगी। तो ये Right. अगर ऐसी चल रहा है तो इट इज गोइंग टू बी एन अर्थ ब्रेकिंग मूव, ठीक है। और अर्थ ब्रेकिंग मूव के साथ हम देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, अच्छा ठीक है, ये बात क्योंकि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, मेरे ख्याल प्रायोरिटी यही होती है, बाकी चीजें बाद में सोची जाती है। आपने ये बात की, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी इस बात से कि मतलब क्योंकि कंसर्न कश्मीर है हिंदुस्तान का, या अपनी जो सिक्योरिटी है वो कंसर्न भी है जिस वक्त तालिबान ने वहां टेक ओवर किया अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन तालिबान को ये एश्योरेंस जो है अमेरिका ने भी दी है, चाइना ने भी दी है, रशिया भी दे रहा है, और तीनों बहुत बड़ी ताकतें हैं मेरे ख्याल में, दुनिया की तीनों बड़ी, एक सुपर पावर है पुरानी सोवियत यूनियन के जमाने की, चाइना भी इकोनॉमी के वाइज अगर हम देखें या मतलब वीटो पावर के हवाले से देखें, और अमेरिका तो मतलब विदाउट ए डाउट कि मतलब ही इज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये चीजें वहां पे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस मैं देख रहा हूं वहां पे, मैंने जब ये टाइम गुजारा तो वहां के डिप्लोमेट्स और वहां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं वहां पर काबुल के अंदर, तो ये आपको नजर नहीं आता कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये फिर चाइना और हिंदुस्तान के बीच में कोई मसला खड़ा हो जाए, या पाकिस्तान भी बीच में ही है, क्योंकि पाकिस्तान या ईरान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करके ही हिंदुस्तान से जहाज उड़ के वहां पे जाएंगे, तो ये कोई मसला नहीं क्रिएट हो सकता आपके नजर में? देखिए, क्योंकि अमेरिका का प्लेन जाएगा हाँ। तो मसला पाकिस्तान का अमेरिका के साथ होगा, हम लोगों ने सिर्फ बेस दे रखा होगा, और चाइना से मसलों की पहले ही हमारे पास कमी है नहीं, तो चाइना से एक मसला और आ रहा है, हार्डली मैटर्स। तो ये चीजें तो हमारी गवर्नमेंट ने सोच के किया होगा, हमारी गवर्नमेंट ने ये भी सोचा होगा कि भाई अगर, और हो सकता है कि ये बेस कहीं कश्मीर रीजन में या जम्मू रीजन में हो, जहां से हम चाइना पे भी नजर रख पाएं और इधर भी नजर रख पाएं, दोनों साइड। ये भी इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये दो साइड काम कर सकता है, एक साइड काम कर सकता है, और हमारे ड्रोन्स, वो अपने लेटेस्ट ड्रोन्स लगाएंगे, और वो ड्रोन्स क्योंकि चाइना के ड्रोन्स हैं, और चाइना के ड्रोन्स जो हैं वो एक एडवांस क्वालिटी के हैं, तो अमेरिका के भी एडवांस क्वालिटी के ड्रोन्स वहां आ जाएंगे। तो आई थिंक इंडिया ने ये भी सोचा होगा, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया सिंगल हैंडेडली सोच रहा होगा कि भाई एक ही साइड हम ऑपरेट करेंगे और दूसरी साइड ऑपरेशंस, या चाइना को एक खटका तो रहेगा ही कि हम अगर ड्रोन यूज करके इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे तो वहां पे अमेरिकन ड्रोन्स बैठे। तो ये चीजें भी दिमाग में होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा रोहित, एक चीज और है, अगर तालिबान के ठिकानों के ऊपर या किसी भी ग्रुप के ऊपर अफगानिस्तान में अटैक्स होते हैं, तो उसका जो मतलब जिसे कहते हैं कि उसका रिएक्शन आपको लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब ये चीजें कर रहा था तो पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें फेस भी की हैं, हमारा कोई शहर ऐसा नहीं था जहां पे सुसाइड बॉम्बिंग ना हुई हो, शायद ही कोई शहर हमारा कोई ऐसा बचा हो जहां पे आपका सुसाइड अटैक ना हुआ हो। तो ये चीजें आप लोगों की नजर में है कि भाई ये भी तो चीज हो सकती है, ठीक है, वो उनके पास ना तो ड्रोन है, ना उसके पास F-16 है, ना F-35 है उनके पास, तालिबान के पास ज्यादा से ज्यादा कुछ हेलीकॉप्टर्स होंगे, कुछ छोटे मोटे जहाज होंगे, मेरे ख्याल है वो कोई इतना बड़ा ना इंडिया के लिए मैटर है करता है, ना अमेरिका के लिए और ना पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये वाली जंग जो वो गुरीला वार लड़ते हैं, तो उसका एक्शन मतलब जो आप लोग एक्शन करेंगे, क्योंकि बेसिस आपके होंगे, अगर मेरे बेसिस होंगे तो अमेरिका को तो वहां जाके अटैक नहीं करेगा ना, मेरे लोगों को करेगा जो हमें कर रहा था वो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका नुकसान हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा? देखिए, इस तरीके की ये गुरिल्ला वॉर जिसको आप बोल रहे हैं, उसको पूरा वर्ल्ड टेरर बोलता है, ये हम बहुत साल से झेल रहे हैं, और बहुत साल से झेल रहे हैं तो झेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बेस दिए बिना हमारे ऊपर नहीं हो रहे थे। अगर तालिबान ऐसे 5, 10, 20, 50 भेजना चाहता है तो भेज सकता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम लाइक? क्योंकि हम लोगों ने आज ही यस्टरडे एक हमने टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है, 5 या 6 लोग हमने अरेस्ट किए उसमें, और उसमें वो लोग भी अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में अटैक करने की फिराक में थे, वो भी टेरर मॉड्यूल था, और वो बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे, और वो मॉड्यूल बस्ट कर लिया। क्योंकि होता क्या है कि आप वहां से 10 भेजिए, 10 में से 8 पकड़े गए, 2 ही रह गए। बिल्कुल। तो वो हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको ट्रैक करती रहती है, और हमारे जो जिसे बोलते हैं कि हमारी पुलिस और हमारी आर्मी उसमें लगी रहती है, तो उनका इतना सक्सेस रेट नहीं हो पाएगा। जहां तक बात यह कि अगर वो टेरर कैंप चला रहा है वहां पे, जहां से लोग हमारे पास आ रहे हैं, और उस पर हम अटैक कर लें, तो एक नया कैंप बनाने में टाइम लगेगा। तो वो ये पॉलिसी इंडिया के फेवर में जाती है।
ठीक है, मतलब एक्चुअली आप लोगों की जो बात है, मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल मैं उसकी वो करता हूँ, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हम, मेरे ख्याल में, जो पिछले 15 साल से मैंने पर्सनली, या 16-17 साल से मैंने पर्सनली देखी और फेस की। हमने मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ कि वो चीज़ें, क्योंकि वो किसी का लिहाज नहीं होता था, क्योंकि जब वो ब्लास्ट करते थे तो उसमें ना रोहित और ना फखर यूसुफजई, किसी का लिहाज नहीं होता था, वो एक ही तरह से मतलब मरते थे वो लोग। और ये हमारे अभी तक उसके मैं कहता हूं कि वो जो फसल हमने बोई हुई थी, शायद जनरल जिया ने बोई थी 1980 में या 85 में, 50 साल के बाद भी वो फसल खत्म नहीं है। अभी भी वो लोग हमारे, परसों साउथ वजीरिस्तान में उन्होंने एक पोस्ट को अटैक किया जिसमें मेरे ख्याल हमारे 3 फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं और शायद 4 या 5 लोग जख्मी हुए। उससे पहले क्वेटा में उन्होंने अटैक हमें किया FC चेक पोस्ट के ऊपर। जहां जहां पे भी उनका मतलब हाथ लगता है तो वो हमें स्पेयर नहीं करते। तो ये चीजें मतलब नजर आती है। लेकिन खैर, हिंदुस्तान लाजमी सी बात है अपने इंटरनल मैटर्स को और सारी चीजों को खुद बेहतर हमसे समझते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में बैठे हैं तो हम दिल्ली के मसाइल को उस तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरह रोहित समझ सकते हैं या कोई और समझ सकते हैं। आखिरी सवाल है रोहित के, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं और इसी दौरान तालिबान को चाइना, रशिया या और कोई बड़ी ताकत जो दुनिया की है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर क्या इंडिया का स्टैंड होगा कि यार अपना जो हमने डिसीजन लिया था उसको वो रिव्यू करेगा, या कहेगा नहीं यार मतलब इट्स फाइन, हमारा है वहां पे, हमें खतरा है उनसे? देखिए, अभी हाल में स्टनकजाई साहब ने मीटिंग तो की थी हमारे एम्बेसडर से वहां पे UAE में, और स्टनकजाई अब बन गए हैं वहां डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उनको साहब भी बोलना पड़ेगा। तो अब तक तो वो टेररिस्ट हैं, राइट। फैक्ट रिमेन्स के हम लोगों की पॉलिसी वेट एंड वॉच है, जैसी अमेरिका की और बाकियों की है, ठीक है। लेकिन जहां तक बात ये कि हम लोग, अगर हमें दिखता है कि वहां पे कैंप्स चल रहे हैं जिसके लिए ये बेस की बात चल रही है, हम डर के उनसे नहीं ये कर सकते कि वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हमारे यहाँ के ब्लास्ट कर देंगे। हम डर के उनसे इस चीज से आंख नहीं बंद कर सकते। वी हैव टू टेक एक्शन। तो हम लोग ये अगर ये हमारी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिसी वेयर तालिबान विल आल्सो बी अफ्रेड ऑफ अस। तालिबान को भी ये डर होगा कि इंडिया आ सकता है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, कि हमारी आर्मी नहीं जा सकती थी, ये सब। अब जहां तक दूसरी बात के इंडिया रिकॉग्निशन देगा, तो चाइना रिकॉग्निशन देगा क्या? चाइना रिकॉग्निशन देगा तो वो पूरी वर्ल्ड को क्या बताएगा कि तालिबान क्या है? और रशिया रिकॉग्निशन देगा क्या, तो वो पूरी वर्ल्ड को क्या बताएगा? कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि तालिबान क्या है, तालिबान की पिछली पॉलिसी से इस तालिबान में चेंज क्या है, क्या तालिबान ने आपका विमेंस राइट के लिए क्या शुरू कर दिया है, और टेरर से, क्योंकि अभी जो हमने उनकी कैबिनेट देखी है उसमें आधे से ज्यादा तो वो लोग हैं जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है और अटेस्टेड है कि ये तो टेररिस्ट हैं। तो उन सब का, राइट, उन सब का ऐसी एक अगर पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट बनती है जिसमें आधे से ज्यादा जो मिनिस्टर्स हैं वो हिंदू हैं, तो वो इस्लामिक कंट्री का है का, राइट? तो एक कंट्री है जिसके ज्यादातर जो वो मिनिस्टर्स हैं वो दे हैव अ टेरर बैकग्राउंड। और क्या ऐसा हो सकता था कि इन लोगों को लगाए बिना, इन लोगों को मिनिस्ट्री में लिए बिना भी एक गवर्नमेंट बन सकती थी? तालिबान ने उस पे बिल्कुल सोचा नहीं। क्या करजई या अब्दुल्ला कहीं घुस सकते थे जो कि एक लिबरल फेस बनते? ऐसा भी तालिबान ने नहीं सोचा। या किसी और को ले सकते थे। वहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। 2-3 लेडीज को अगर वो लेते अपनी गवर्नमेंट में तो हमें दिखता। अभी तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दे हैव नथिंग टू शो अपार्ट फ्रॉम वन कंट्री, कि हमारे पास एक कंट्री है और आप हमें रिकॉग्निशन इसके बेसिस पे दे दीजिए। तो वो तो बहुत पॉसिबल नहीं दिख रहा। तालिबान ने इंटरनेशनल पॉलिसी अपनी क्या दिखाई है ये भी हमें नहीं पता। एक इंटरनेशनल पॉलिसी उनको बनानी पड़ेगी। स्तनकजाई एक पिछली तालिबान कैबिनेट में भी थे और इसमें भी हैं, तो स्तनकजाई कुछ ना कुछ तो बना रहे होंगे।
तो वो बनाएंगे और उनकी पॉलिसी दिखेगी, फिर उसके बाद वो यूएन से बात करेंगे, उसके बाद वो यूएस से बात करेंगे, उसके बाद वो दूसरे कंट्री से बात करेंगे, तो देखते हैं उनकी पॉलिसी अब क्या होने जा रही है। ओके, एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस गवर्नमेंट पर चाइना का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, रशिया का क्या आ रहा है, एक तरफ से टर्की भी घुस रहा है, एक तरफ से ईरान तुर्कमेनिस्तान भी अपना कुछ कुछ वो अपना कर रहे हैं। और जहां तक बात रही कि अगर ये तालिबान की पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है या बहुत फेवरेबल नहीं है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, स्पेशली अमेरिका और यूरोप और नेटो, तो हमें दिखता है कि इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली और इंडिया अब उसमें है, उसी फ्रैक्शन में माना जा सकता है अमेरिका और नेटो के साथ। हालांकि पाकिस्तान एक मेजर नॉन नेटो एलाई है, लेकिन उसका स्टेटस जो है वो मेजर नॉन नेटो एलाई वाला नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर से एक कंट्री आपकी एयर स्पेस को वायलेट करके दूसरे कंट्री पे अटैक करने जा रहा है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है, आपके होते हुए आपके पड़ोसी कंट्री से बेस मांग रहा है, तो मेजर नॉन नेटो एलाई वाला स्टेटस आपका नहीं है, सीधी सी बात है, वो स्टेटस ऑन पेपर्स रह गया। तो ऐसे सूरत हाल में हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना रिकॉग्निशन अमेरिका देता है और कितना रिकॉग्निशन चाइना देता है और कितना रशिया देता है, इनफैक्ट टर्की कितना देता है। ठीक है, टर्की हालांकि बहुत बड़ी रीजनल पावर नहीं है, रीजनल पावर, मैं इंटरनेशनल पावर की नहीं आता, बहुत बड़ी रीजनल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या टर्की देता है, क्योंकि टर्की अपनी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे आना चाहेगा 100%, और वो उसमें ये देखेगा कि कितना कितना उन लोगों ने ये दिया है, कितनी लिवरेज दी है दूसरे कंट्रीज को, या कितने कंसेशंस दिए हैं दूसरे कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज से क्या रिलेशंस बना रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या उन्होंने वो अपना टेरर वाला फेस जो पहले हुआ करता था, उस फेस को उन्होंने हटाया है कि नहीं। बामियान बुद्धा उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे, वो आज भी हमें याद है, और जिस आदमी ने बामियान बुद्धा डिस्ट्रॉय किए थे वो ही आदमी दोबारा वापस कैबिनेट में आया है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये टॉलरेंट हैं अदर रिलीजन्स के लिए। आप शरीयत पे गवर्नमेंट चलाइए, शरीयत पे गवर्नमेंट बहुत सारी चलती है, क्या वहां माइनॉरिटीज नहीं रहती? बिल्कुल। तो हम लोगों ने इस्लामिक कंट्रीज या शरीयत गवर्नमेंट्स में देखा है कि दूसरे रिलीजन्स होते हैं और दूसरे रिलीजन को वोटिंग राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स, सारे राइट्स दिया जाता है दूसरे रिलीजन को। ये बिल्कुल आपकी बात रोहित बिल्कुल, क्योंकि एक पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के हमारे बड़े दो अच्छे दोस्त हैं, हारून सरबदयाल साहब ने मुझे तकरीबन 15-20 दिन पहले कॉल करके ये पूछा कि फखर भाई, मसला ये है कि मेरा तो अभी जाना नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ पे आबाद हैं, पुराने आबाद हैं, जिस तरह पाकिस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, मतलब उस मुल्क के शहरी हैं। कहते हैं कि ये वाला पता करना है कि यार उनका क्या स्टेटस है, वो लोग कैसे अपना वो करेंगे, मतलब अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं और आपके तिब से बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड से मैंने जलालाबाद के अंदर में मिला, सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, बल्कि पूरी 2-3 मार्केट्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे आबाद है। तो उनके अंदर जो आप बात करें, बिल्कुल ये वाला डर उनके दिलों में मौजूद है। ये फिक्र जो है पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी उनके साथ बहुत सारी मसाइल हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई बहुत ही अच्छी उनकी जिंदगी है, लेकिन कम से कम फिर भी एक सिस्टम इतना मौजूद है कि लोगों को डर फिर भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में अभी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से ये कंसर्न जो है लोगों के दिलों में मौजूद है माइनॉरिटीज के हवाले से। पहले तो मैं कहता हूं बेसिक ह्यूमन राइट हर किसी को देने चाहिए, वो बेशक मुसलमान है, वो बेशक किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक है। मेरे ख्याल में बेसिक ह्यूमन राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो दिए जाए तो शायद फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। और आप वाली जो बात है रिकॉग्निशन की, इसके भी चांसेस है, क्योंकि जितने लोगों से मेरी काबुल में बात हुई, मतलब जो तालिबान हुकूमत का हिस्सा है, तो वो एक ही बात करते, कहते हम जिससे भी बात करते हैं वो एक ही बात करते हैं कि भाई खवातीन के हुकूक, इंसानी हुकूक ये कहां पर है, बाकी आप जो भी कर रहे हैं हमें इसको मेक श्योर करना है। अगर ये करते हैं तो हम आपको फाइनेंशियल एड भी दे देंगे, आपके मुल्क में डेवलपमेंट के काम भी कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये श्योरिटी आपने हमें देनी है। और रोहित एक चीज और भी है, मतलब क्योंकि गपशप ऑन लाइट नोट, उनके अंदर भी ये बात बहुत ज्यादा घूम रही है। वो आपस में ये बात करते हैं कि भाई ये हाथ काटना, पाँव काटना, कहते हैं ये तो अब इसको फिलहाल साइड पे रखो ये चीजें क्योंकि मुल्क चलाने के लिए हमारे जेब में होना चाहिए पैसा।
जब ये होगा तो ये बाकी चीजें बाद में इंप्लीमेंटेशन होगी। तो ये आपस के उनके कैबिनेट के बीच में, ये मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो उनके मिनिस्टर लेवल की बात होती है कि भाई मुल्क इस तरह तो नहीं चलता। हमें सारे लोगों ने कहा भाई जाओ, जब तुम जानो अफगानिस्तान जाने, तो अफगानिस्तान कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई बहुत सारा तेल है, अगर तेल हो भी कोई ले ही नहीं रहा तो पैसा कहां से आएगा। ईरान वाली एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, बेशक उसके पहाड़ सोने के हों लेकिन वो सोना कोई खरीद नहीं रहा तो पैसा कहां से आएगा। तो ये कंसर्न मेरे ख्याल जो हम इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं इस वजह से मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट उनके जहन में ये है कि भाई हम इस दुनिया से कट ऑफ होके अफगानिस्तान को क्या हम एक शहर को भी नहीं चला सकते। तो ये डर अच्छा है कि उनके दिलों में रोहित मौजूद है, और ये प्रेशर अगर दुनिया ने थोड़ा सा डेवलप किया उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें वो क्लियर कर दे कि नहीं यार ये सारी चीजें हम करके दे रहे हैं। तो अच्छा है, हिंदुस्तान का भी प्रेशर है, अमेरिका भी, यूरोपीय यूनियन है, बड़े ममालिक हैं। तो आई होप सो कि अगर ये 1-2 महीने इस तरीके से प्रेशराइज किया गया तो चीजें शायद बेहतर हो सकती है। रोहित बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं।